Hello everyone, welcome back to my channel and also to the newcomers who have stepped in my channel. A warm welcome to you as well. So today in this video I'm going to discuss about Indian tradition and Western imagination. This is an essay by Amartya Sen. Actually, this essay is a part of collection of essays by Amartya Sen titled The Argumentative Indian, which means that Amartya Sen has written many essays and he has a collection whose title is The Argumentative Indian, and out of that collection this is one of the essay. Okay, and this collection is published in 2005. So this is the introduction. Now for the summary, I have divided the entire essay into some clear headings so that it will be easy for you to understand. Coming to the very first point, that is historical interactions. Sen explores the historical encounters between Indian and Western cultures, examining the influences and exchanges that have shaped both tradition. जो अमर्त्य सेन है उन्होंने हिस्टोरिकल इनकाउंटर्स बिटवीन इंडिया एंड वेस्टर्न कल्चर्स. हिस्टोरिकल इनकाउंटर्स का मतलब होता है कि दो कल्चर के बीच में पास में कुछ इम्पॉर्टेंट कोई इवेंट हुआ. तो अमर्त्य सेन ने जो हिस्टोरिकल इनकाउंटर्स हुए इंडियन और वेस्टर्न कल्चर में उसको एक्सप्लोर किया, एग्जामिनिंग द इन्फ्लुएंसेस एंड एक्सचेंजेस दैट हैव शेप्ड बोथ ट्रेडिशन. मतलब इन दोनों ट्रेडिशन के बीच में पास में जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हुई उसको एक्सप्लोर किया. उसके बाद इन्फ्लुएंस को एग्जामिन किया कि मतलब दोनों ट्रेडिशन का एक दूसरे के ऊपर क्या इन्फ्लुएंस पड़ा, क्या असर हुआ. एंड एक्सचेंजेस, और जैसे इंडियन ट्रेडिशन की कोई अच्छी चीज़ वेस्टर्न ट्रेडिशन में चली गई, वेस्टर्न की कोई अच्छी चीज़ इंडियन में आ गई, तो क्या चीज़ एक्सचेंज हुई, वो सब दैट हैव शेप्ड बोथ ट्रेडिशन, जिससे दोनों ही ट्रेडिशन शेप्ड हुए. ठीक है. Then the next point is diversity of Indian tradition. Diversity of Indian tradition, जैसे आप सब समझते हैं कि जो इंडियन ट्रेडिशन है वो बहुत डाइवर्स है. डाइवर्स मतलब वैरायटी है, एक ही तरीके का नहीं है, बहुत वैरायटी है. तो ही हाईलाइट्स द वास्ट एंड डाइवर्स नेचर ऑफ इंडियन ट्रेडिशन. इंडियन ट्रेडिशन का जो डाइवर्स नेचर है उसको हाईलाइट किया है अमर्त्य सेन ने, इंक्लूडिंग इट्स फिलोसफिकल, रिलीजियस एंड आर्टिस्टिक डायमेंशंस. तीनों ही डायमेंशंस फिलोसफिकल हो गई. फिलोसफिकल मतलब जैसे एग्जिस्टेंस के बारे में, रियलिटी के बारे में, नेचर ऑफ यूनिवर्स के बारे में, नॉलेज के बारे में जो क्वेश्चंस होते हैं वो फिलोसफिकल की कैटेगरी में आता है. तो फिलोसफिकल डायमेंशंस, रिलीजियस डायमेंशंस और आर्टिस्टिक. आर्टिस्टिक मतलब जैसे म्यूज़िक कैसा है, लिटरेचर कैसी है, वो वाला डायमेंशन भी इंक्लूडेड है. emphasizing that इट्स नॉट अ मोनोलिथिक एंटाइटी. मतलब कि जो इंडियन ट्रेडिशन है वो कोई मोनोलिथिक एंटाइटी नहीं है. मोनोलिथिक एंटाइटी मतलब एक सिंगल यूनिफॉर्म यूनिट नहीं है, इसमें वैरायटी है. Then Western perception. Sen discusses how the West has often misinterpreted or oversimplified Indian tradition, leading to misconceptions about its complexity and depth. सेन ने इस ऐसे में डिस्कस किया कि कैसे जो वेस्ट के लोग हैं उन्होंने इंडियन ट्रेडिशन को मिस इंटरप्रेट किया, मतलब ठीक से समझा नहीं है, या फिर आप कह सकते हैं ओवर सिंप्लीफाइड कर दिया, बहुत ही सिंपल बना दिया कि अरे इसमें तो कुछ नहीं है, सिंपल सा है, तो कुछ खास है नहीं इस ट्रेडिशन में. तो उस चीज़ को सेन ने बताया, लीडिंग टू मिसकंसेप्शंस अबाउट इट्स कॉम्प्लेक्सिटी एंड डेप्थ. तो हमें पता है कि जो इंडियन ट्रेडिशन उसमें कितनी डेप्थ है, कितनी गहराई है, कितना कॉम्प्लेक्स है, तो उसके बारे में मिसकंसेप्शंस हो गए क्योंकि वेस्ट सही से इसको इंटरप्रेट ही नहीं कर पाए वेस्ट के लोग. देन इन्फ्लुएंस ऑन वेस्टर्न थॉट. द एसे explores the positive impact of Indian tradition on Western thinkers and intellectuals, emphasizing the mutual exchange of ideas. अब हर चीज़ नेगेटिव नहीं हुई, कुछ इंडियन ट्रेडिशन का कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट भी पड़ा है वेस्टर्न ट्रेडिशन पे और वेस्टर्न थिंकर्स और उनके इंटेलेक्चुअल्स पे पॉजिटिव इम्पैक्ट भी पड़ा. उन्होंने इंडियन ट्रेडिशन से कुछ अच्छी चीज़ें भी ली हैं और अपने वहाँ अप्लाई की हैं. एम्फेसाइजिंग द म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़. दोनों के बीच में आइडियाज़ एक्सचेंज हुए हैं. देन द कल्चरल हाइब्रिडिटी. हाइब्रिडिटी का मतलब होता है कि कोई दो चीज़ मिक्स हो जाना या ब्लेंड हो जाना, तो उसको हाइब्रिडिटी कहते हैं. अब यहाँ पर कल्चरल हाइब्रिडिटी की बात हुई है, मतलब दो कल्चर मिक्स हो गए. तो सेन ने यहाँ पर बोला है कि दो कल्चर मिक्स होकर जो एक नया कल्चर आया वो काफ़ी यूनिक था और मतलब एक रिफ्लेक्ट कर रहा था. वो जो नया कल्चर था दोनों ट्रेडिशन के बीच में जो इंटरकनेक्शन था उस चीज़ को रिफ्लेक्ट किया. सेन डिस्कसेस instances of cultural hybridity where Indian and Western elements merge,
सेन ने डिस्कस किया है कल्चरल हाइब्रिडिटी के इंस्टेंसेस जहाँ पर इंडियन और वेस्टर्न दोनों एलिमेंट्स मर्ज हुए, मतलब मिक्स हुए, क्रिएटिंग यूनिक कल्चरल फिनोमेना, जिससे एक यूनिक ही कल्चरल फिनोमेना क्रिएट हुआ दैट रिफ्लेक्ट द इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ टू ट्रेडिशंस, जिससे दोनों ट्रेडिशन के बीच में जो कनेक्शन है वो चीज़ रिफ्लेक्ट हुई. देन कमिंग टू फिलोसफिकल इंसाइट्स, तो ही delves into the philosophical underpinnings of Indian thought, including concepts like dharma, karma and yoga and their relevance in the global context. तो जो हमारे philosophical underpinnings है, underpinnings मतलब होता है principles, सिद्धांत. तो जो philosophical underpinnings है इंडियन थॉट के, जैसे धर्म का कॉन्सेप्ट हो गया, कर्म का कॉन्सेप्ट हो गया और योगा जिसको हम स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट कर सकते हैं, ये जितने भी फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट्स हैं इन सब पे एक्सप्लोर किया है सेन ने अपने इस एसे में, एंड देयर रेलेवेंस इन द ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट. और इंडियन ट्रेडिशन के ये जो खास क्वालिटी है, जो फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट है धर्म, कर्म और योग, इसका ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में क्या रेलेवेंस है, मतलब ओवरऑल वर्ल्ड में इसका क्या इंपॉर्टेंस है, उस चीज़ को भी डिस्कस किया है इन्होंने ऐसे में. देन द नेक्स्ट पॉइंट इज़ लिटरेरी हेरिटेज. तो हेरिटेज मतलब होता है कि हमारे प्रीवियस जनरेशन से हमें क्या मिला, मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन क्या थॉट्स, बिलीव्स पास आउट हुए और आए नेक्स्ट जनरेशन में. तो लिटरेरी हेरिटेज की बात है तो मतलब हमारे पुराने ऑथर्स और राइटर्स कैसे थे, उस चीज़ के बारे में बात हो रही. सेन एक्सप्लोर्स द रिच लिटरेरी हेरिटेज ऑफ इंडिया. तो सेन ने बताया कि जो हमारी इंडिया की लिटरेरी हेरिटेज है वो काफ़ी रिच है, मतलब बहुत अच्छे अच्छे ऑथर्स, पोएट्स, राइटर्स हुए हैं, हाईलाइटिंग की टेक्स्ट, और उसने कुछ की टेक्स्ट को भी हाईलाइट किया, एंड ऑथर्स दैट हैव कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द वर्ल्ड लिटरेचर. इंडियन के कुछ ऐसे ऑथर्स जिन्होंने वर्ल्ड लिटरेचर में भी कंट्रीब्यूट किया है, अपना योगदान दिया है सिग्निफिकेंटली, मतलब एक इम्पॉर्टेंट योगदान दिया है वहाँ पर वर्ल्ड लिटरेचर में. देन नेक्स्ट इज आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन. The essay discusses various forms of artistic expression in India, such as classical dance, music, and visual arts. समझ में आ गया होगा, बहुत इजी पॉइंट है कि जो ऐसे में आर्टिस्टिक एक्सप्रेशंस इंडिया में उसको भी डिस्कस किया है. आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन जैसे कला कैसी यहाँ की, जैसे हो गया कि क्लासिकल डांस हो गया, म्यूज़िक हो गया, विजुअल आर्ट्स हो गई, ये सब चीज़ें डिस्कस हुई, एम्फसाइजिंग देयर सिग्निफिकेंस इन द ग्लोबल कल्चरल लैंडस्केप. और ओवरऑल ग्लोब में, पूरे वर्ल्ड में इसका क्या सिग्निफिकेंस है उसके बारे में भी डिस्कस किया गया. Challenges of globalization. Scene addresses the challenges Indian tradition face in the era of globalization, discussing how they adapt and evolve in response to changing global dynamics. ग्लोबलाइजेशन के एरा में, ग्लोबलाइजेशन का एरा मतलब अभी कोई चीज़ दूर नहीं रहेगी, हम लोग पूरे वर्ल्ड से कनेक्टेड हैं, बियॉन्ड बॉर्डर्स, हम लोग हर एक इंसान से बात कर सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं. तो ऐसे एरा में अपने ट्रेडिशन को अब फिर भी उसकी नींव रखना, अपने ट्रेडिशन की जो मान्यता है उसको बिठाए रखना, और एकदम से पूरा वेस्ट पे ना चले जाना, वेस्ट के ट्रेडिशन को ना फॉलो कर देना, तो वो जो थोड़ा चैलेंजिंग था उस चीज़ की बात भी हुई है कि इंडिया ने फिर भी अपने ट्रेडिशन को प्रिजर्व किया है और काफ़ी चैलेंजिंग था उसके लिए, इंडिया के लिए. देन कल्चरल प्रिजर्वेशन. ही एक्सप्लोर्स द एफर्ट्स टू प्रमोट एंड preserve and promote Indian tradition in the face of modernization, acknowledging the importance of safeguarding cultural heritage. तो जो अमर्त्य सेन है उन्होंने एक्सप्लोर किया कि क्या क्या एफर्ट्स डाले गए इंडियन ट्रेडिशन को प्रिजर्व करने के लिए, प्रिजर्व मतलब प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको स्पॉइल ना होने के लिए, एंड प्रमोट इंडियन ट्रेडिशन, और बाकी लोगों को भी बताने के लिए इंडियन ट्रेडिशन कैसा है, किस तरीके की बातें हैं यहाँ पर. इन द फेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन के दौर में एक्नॉलेजिंग द इम्पॉर्टेंस ऑफ सेफ गार्डिंग कल्चरल हेरिटेज, और कल्चरल हेरिटेज को सेव करने के इम्पॉर्टेंस को एक्नॉलेज किया. एक्नॉलेज मतलब उस चीज़ को एक्सेप्ट किया, उसके इम्पॉर्टेंस को, तो उस बारे में भी बात हुई है. ओके, सो दिस इज़ द समरी. नाउ देयर आर बेसिकली 3 अप्रोचेज इन दिस चैप्टर. One is the curatorial approach, next is the magisterial approach, and the next is the exotist approach. तो जो वेस्ट के लोग थे उन्होंने इंडियन कल्चर को 3 अप्रोचेस से इंटरप्रेट किया. पहला तो क्यूरेटोरियल अप्रोच मतलब कि उनको क्यूरियोसिटी थी कि हाँ भैया इंडियन डाइवर्स कल्चर है, कैसा होगा, बहुत जिज्ञासा थी जानने के बारे में इंडिया को, तो वो चीज़ हो गई क्यूरेटोरियल अप्रोच. फिर मैजिस्टेरियल अप्रोच में क्या था कि उन्होंने इंडिया को जाना तो
लेकिन उन्होंने मतलब जब इंडिया को जान लिया तो इंडिया की अचीवमेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं की। इंडिया ने जो अचीव किया या जो इसकी क्वालिटी थी इंडियन ट्रेडिशन की, उसके बारे में बात नहीं की, बल्कि नेगेटिव बातें की और माना कि उनका ट्रेडिशन उससे ज़्यादा अच्छा है, देयर ट्रेडिशन इज़ फार बेटर देन इंडियन ट्रेडिशन। तो वो वाली जो अप्रोच थी वो मैजिस्टेरियल अप्रोच। फिर एक्सॉटिस्ट अप्रोच में क्या था कि दिस अप्रोच रोमांटिसाइजेज इंडिया। यहाँ पर इंडिया को बहुत रोमांटिसाइज कर दिया गया, बहुत फैसिनेटिंग टाइप का दिखा दिया गया कि अरे इंडिया कैसा होगा, इमेजिन करने लगे। और फिर उस इमेजिनेशन से, उस फैसिनेशन से इंडिया को माना कि नहीं बहुत ही डाइवर्स है, बहुत ही अलग अलग यहाँ पर चीज़ें, कल्चर है। लेकिन हालांकि जितना उन्होंने इमेजिन किया था उतना जब रियलिटी में देखा तो उतना अच्छा उनको नहीं भी लगा। तो वही ये यहाँ पर लाइन लिखी है कि हाउएवर मेनी रोमांटिक परसेप्शन टर्न क्रिटिकल अपॉन क्लोजर स्क्रूटनी। मतलब जब क्लोजली एग्जामिन किया गया और एनालाइज किया गया तो रियलिटी कुछ और ही थी, और उतना रोमांटिक और उतना फैसिनेटिंग उनको नहीं लगा इंडियन कल्चर, क्रिएटिंग अ साइकिल ऑफ आइडियलाइजेशन एंड डिसअपॉइंटमेंट। तो एक साइकिल टाइप बन गई। मतलब पहले उन्होंने सोचा बहुत अच्छा है, फिर उन्होंने रियलिटी देखी तो वो थोड़ा डिसअपॉइंट हुए, फिर उनका जो डिसअपॉइंटमेंट था वो उनको पता चल गया कि नहीं, जितना उन्होंने आइडियलाइज किया था उतना अच्छा नहीं है। तो ये 3 तरीके की अप्रोचेस इस चैप्टर में डिस्कस की गई हैं। सो आई होप आई एम क्लियर विद द टॉपिक। फॉर एनी कन्फ्यूजन यू कैन कॉमेंट डाउन बिलो, and for the notes you can follow my Instagram page, which is lit notes 2023. I will provide you the link in the description box. Thank you so much for watching. Keep supporting, and also please like, share and subscribe my channel if you liked the video. Thank you so much.